अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बेसिक के कुछ ऐसी एक सब्जेक्ट के बारे में मौज़ू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक बिगिनर के लिए, एक बेसिक स्टूडेंट के लिए हर हाल में जानना ज़रूरी है। आज हम नाउन की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। नाउन के 8 अक़साम होते हैं। और तो जानते हैं कि नाउन का जो है ख़ुद का जो तारीफ़ क्या है, आप पहले से जान चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। नाउन एक नाम होता है या कोई जानवर जो कुछ भी हो, जानवर हो, आइडिया हो, बस वो एक नाम हो। अब नाम 2 होते हैं, देखें या तो सिंगुलर होता है या तो जमा होता है, या तो वाहिद या जमा। अब देखें शेर एक होता है तो एक ही शेर को हम बोलेंगे लायन, जब शेर 2 होंगे तो हम लायंस कहेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। समझ आ रही नहीं आ रही? अब देखें एक जब बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी कहते हैं। जब बेबी 2 होते हैं तो बेबीज़ कहते हैं। वो बाद में एक अलग मौज़ू है, उस पे मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहला नाउन का टाइप जो हमारे लिस्ट में है वो कॉमन नाउन है। कॉमन लफ्ज़ मतलब हार्म। अब कॉमन नाउन वो नाम जो हार्म है। अब जैसे कि बॉय, अब बॉय हार्म है, बॉय मैं हूँ, आप भी हो। अब कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। अब कंट्री, कंट्री पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, लेकिन सिर्फ़ एक कंट्री बोला जा रहा है तो इस वजह से ये आम है। अब प्रॉपर नाउन वो नाउन जो कि ख़ास है, ठीक है? ज़िद है कॉमन नाउन का, ज़िद प्रॉपर नाउन। अब यहाँ कैसे होता है देखें, मैं बोलता हूँ एक जगह का डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ। देखें इंग्लैंड, इंग्लैंड एक कंट्री है लेकिन ये एक स्पेसिफाइड कंट्री है, सिर्फ़ एक मुल्क का नाम है। अब देखिए मैं इमली की जगह अपना नाम परवेज़ लिखूँ, परवेज़ एक स्पेसिफाइड पर्सन है, तो ये हो गया आपके पास प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन बहुत ही आसान है, उसी तरह जैसे प्रॉपर कॉमन नाउन है, मगर इसमें जो होता है कॉमन नाउन होते हैं मगर इसमें वो नाउन होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं, जो नाउन हमें उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे आपका होम है या तो बिल्डिंग है या तो ब्रिज या ट्री, ये वो नाउन है जिसे आप महसूस कर सकते हो और टच भी साथ में कर सकते हो और देख भी सकते हो, उनका फिज़िकली एक शेप है। ये होता है कंक्रीट नाउन। अब इसका ज़िद है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल उसी का ज़िद। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब वो नाउन है जिसकी फिज़िकल शेप नहीं है। याद रखें पिछला जो हम पढ़ा था कंक्रीट नाउन, उसका शेप था, इसका नहीं है। अब ये सिर्फ आइडियाज़ हैं, बल्कि इमोशंस हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ जो है सोच सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे खौफ, खौफ एक नाउन है, वक्त एक नाउन है, आज़ादी एक नाउन है, मगर ये वो नाउन है जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इन्हें हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके पास बहुत ही आसान है, काउंटेबल नाउन है। अब देखें काउंटेबल नाउन कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन वो नाउन जो कि हिसाब हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब किस चीज़ को आप गिन सकते हो? आप किसी भी चीज़ को गिन, कप है आपके पास, बाइक, एप्पल, अब आपके पास फैन्स हैं, आपके पास शूज़ हैं, आपके पास चेयर है, ये सारी मोबाइल्स हैं, ये सब गिन सकते हो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं काउंटिंग। ठीक है, ये हो गया, आप गिन सकते हो। अब इसका बिल्कुल ज़िद, इसका अपोज़िट क्या होगा? इसका बिल्कुल ही अपोज़िट आपके पास होगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन ये है कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। याद रखें इससे पहले हम पढ़ रहे थे काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते थे, मगर अनकाउंटेबल नाउन अब वो नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। अब वाटर है, पानी है, पानी को आप गिन सकते हो एक एक कतरा कतरा? ये इस तरह नहीं होता है, पानी आप गिन नहीं सकते हो। फ्लोर है आपके पास, आटा, आटे को गिन नहीं सकते हो। आप जो है गाना, म्यूज़िक, म्यूज़िक का आप गिन नहीं सकते हो। आप गैस, गैस है, गैस को आप गिन नहीं सकते हो। मतलब ये वो चीज़ नाउन है, नाम है जिसको आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। इसके बाद जो है आपके पास है कंपाउंड नाउन।
बिल्कुल ही आसान है। कंपाउंड, लफ्ज़ कंपाउंड का मतलब क्या है? लफ्ज़ कंपाउंड का मतलब ही है कि मतलब जिसका कोलैबोरेशन हो रहा है किसी के साथ, ठीक है। टू और मोर सिमिलर वर्ड्स दैट क्रिएट अ नाउन, यानी दो या दो से ज़्यादा नाउन जब लफ्ज़ मिलेंगे एक नाउन बनता है। जैसे नोट और बुक, नोट भी एक लफ्ज़ है और नाउन है, और बुक भी। जब ये दोनों एक साथ मिले, दोनों नाउन थे, एक साथ मिले, अब एक लफ्ज़ निकला, एक नाउन निकला, नोटबुक। अब ये हो गया आपके पास कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन भी इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। लफ्ज़ कलेक्टिव को आप देखें, लफ्ज़ कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब है कि मजमुआ, यानी जमात, मजमुआ के तौर पर देखें। अब आप बोलोगे आर्मी, आर्मी जमा है। क्राउड है, क्राउड जमा है। क्राउड में एक मैं तो हो ही नहीं सकता, आप नहीं हो सकते, क्राउड में बहुत सारे लोग होंगे। ऑडियंस, अब देखें ऑडियंस, नाजरीन, नाजरीन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हमारी वीडियो, और अगर आप चाहते हैं हम मज़ीद ऐसे वीडियोस बनाएं आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। अपने दोस्तों को ये वीडियोस भेजें ताकि वो कुछ सीखें, कुछ समझें।